अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज हम दर्जा 10 में सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर जो रिड्यूस किए गए थे, हमने पिछली क्लास में सबक नंबर 15 पढ़ा था, सबक नंबर 16 इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17 किफ़ायत शाआरी। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो चाहते हो तुम कि बावक़ार बन के रहो तो ज़िंदगी में किफ़ायत शायर बन के रहो। इसमें शायर कहता है फ़िज़ूल ख़र्ची को गलत बताता है ना। फ़िज़ूल ख़र्ची जो है वो बहुत गलत है कि हम कहता है कि हमें हमेशा किफ़ायत शाआरी इख्तियार कर लेना चाहिए, यानी सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। किफ़ायत शार का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। ठीक है, तो जो लोग फ़िज़ूल ख़र्ची से बचते हैं उनकी ज़िंदगी खुशी से बसर होती है। फ़ालतू और बिना सोचे समझे खर्च करने वाला शख्स हमेशा परेशान रहता है ना। तो इसलिए तुम चाहते हो कि तुम बावक़ार बनकर रहो, इज़्ज़तदार बनकर रहो, है ना, कोई परेशानी तुमको ना आए, बाइज़्ज़त रहो, तो तुम्हें उसके लिए चाहिए कि तुम किफ़ायत शार बनकर रहो, यानी कम खर्च करने वाले बनकर रहो। दिया है रब ने तो बेशक तुम इसको खर्च करो, मगर बक़द्र ज़रूरत हो, बेहिसाब ना हो। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है तो उस दौलत का सही इस्तेमाल करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास दौलत होती है तो फ़िज़ूल ख़र्ची करने लगते हैं, दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और रास्ता भटक जाते हैं। तो जो लोग बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं वो माल और दौलत का सही इस्तेमाल करते हैं और गलत रास्तों से महफूज रहते हैं। तो जिस कदर ज़रूरत हो, जिस कदर लगे आपको कि खर्च करना चाहिए वही खर्च करो, ताकि उसका हिसाब भी आप आसानी से दे सको। हर एक शे को बरतने का एक तरीक़ा है, इसी तरह से किफ़ायत भी एक सलीका है। फिर शायर क्या कहता है, कोई भी चीज़ हो, शे मतलब चीज़, तो हर एक चीज़ को खर्च करने का एक तरीक़ा होता है ना। हर काम को करने का तरीक़ा होता है, काम को उसके तरीक़े से ही किया जाए तो हम कामयाब होते हैं। तो उसी तरह कम खर्ची भी ज़िंदगी का एक सलीका है। अगर हम उसको सही और उसके सही तरीक़े से करेंगे तो कंजूस नहीं बल्कि किफ़ायत शार कहलाएँगे। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगा। जहाँ से तंग हो चादर वहीं सिमट जाओ, बहुत ज़्यादा न तुम पैर अपने फैलाओ। तो एक मुहावरा भी है ना, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। इसी मुहावरे का इस्तेमाल करता है शायर इसमें अपनी शायरी में और कहता है कि हमें अपनी हैसियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। कुछ जो शौक़ वाले लोग होते हैं उनकी आदत क्या होती है, फ़ैशन की अंधी दौड़ में आंखें बंद करके दौड़ते हैं, है ना। और जहाँ दिल चाह रहा है वो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि जब ज़रूरत होती है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो मजबूरन कर्ज़ लेकर काम चलाना पड़ता है। जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो बुरी आदतें अख्तियार भी कर लेते हैं। इसलिए शायर कहता है कि जितना कमाओ उसके मुताबिक ही खर्च करो, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। जहाँ से चादर सुकड़ने लगे वहीं पर अपने पैर समेट लो, तो अपनी फ़िज़ूल ख़र्ची से बच जाओगे और फ़िज़ूल शौक़ को रोक कर ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी। वो चाहे तेल हो, बिजली हो, चाहे पानी हो, ना कोई चीज़ हो ज़ाया समझ के सर्फ़ करो। अब शायर क्या कहता है कि किफ़ायत शार कौम के तमाम लोगों के लिए ये नसीहत है कि चाहे आप तेल का इस्तेमाल करें अपने घरों में या कारोबार में, बिजली का इस्तेमाल करें या पानी का इस्तेमाल करें, हर एक चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करें। बिला ज़रूरत किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें, इस बात का ख़याल रखें। कोई भी हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़ फ़ालतू बर्बाद ना हो। खुदा ने साफ़ कहा है ये बीच कुरान के, फ़िज़ूल ख़र्च जो हैं भाई हैं वो शैतान के। अब शायर ने देखो कितनी अच्छी बात कही है, कुरान पाक में भी इस बात को बताया गया है कि किफ़ायत शार का इस्तेमाल करने का कहा है। कहता है कि जो लोग फ़िज़ूल ख़र्च कहते हैं वो शैतान के भाई हैं, ये अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है कुरान में, है ना। तो इसीलिए अल्लाह ने आपको जो भी नेमतें दी हैं, खाने पीने की हों, पहनने ओढ़ने की हों, रहने की हों, सब अल्लाह ताला की हमारे लिए दी हुई नेमतें हैं। लेकिन उन नेमतों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करो, है ना। क्योंकि शैतान भी शैतान इसलिए बन गया क्योंकि उसने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की थी। तो हम भी अगर अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, शैतान के भाई कहलाएंगे, है ना। जो शाह खर्च थे दुनिया में वो जलील हुए, जो जानते थे किफ़ायत वो ख़ुद कफ़ील हुए। अब शायर क्या कहता है, बड़े बड़े मालदारों जागीरदारों पर तंज़ करता है। कहता है कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत दिया था, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत दिया था, वो लोग राजा महाराजाओं की तरह खर्च करते थे। आज दुनिया में उनका कोई काम नाम लेने वाला नहीं है ना। ज़लील ख्वार होकर कहाँ पड़े हैं, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ नहीं जानता। तो इसलिए किफ़ायत शारी की हकीकत से वो आशना थे, है ना। तो जो लोग किफ़ायत शार की हकीकत से आशना थे, अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करने वाले थे, फ़ैशन और बेजा शौक़ के आगे ज़रूरतों को तरजीह देने वाले थे, आज वो खुशी के साथ इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हर तरह की बदनामी से बचे हुए हैं। तो समझ में आया आप लोग को किफ़ायत शार का चैप्टर, है ना। यानी दुनिया में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो यही हमारे लिए किफ़ायत शार है। ठीक है, इसकी ग्रामर आप सब लोग कर लीजिएगा, वाया नोट्स आपको भेज दी जाएगी और जो इसकी सामान्य आयत है उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और जो कुछ भी आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। इसमें जो कहावत की तारीफ़ दी हुई है, इस कहावत की तारीफ़ को आपको पढ़ना है, याद करना है।
ठीक है बच्चों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।